बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान की जो सियासत है इसमें सहाफ़त का एक किरदार रहा है और हुक्मरानों के प्रेस के मुतल्लिक़ रवैये रहे हैं, प्रेस को कैसे हैंडल करते रहे हैं, ये अब तारीख़ का हिस्सा बन चुका है। लेकिन हर दौर में प्रेस के साथ जो ताल्लुकात हैं वो कोई अच्छे नहीं रहे। प्रेस जो है वो चाहता है कि गवर्नमेंट की ख़बर ले और गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नेगेटिव ख़बर दे, क्योंकि ख़बर होती वो है जो नेगेटिव हो। क्योंकि अगर प्रेसिडेंट का जहाज़ जो है कहा जाता है आराम से लाहौर से इस्लामाबाद उतर आए जाए तो कोई ख़बर नहीं, लेकिन अगर वो जहाज़ जो है उसको खुदा न खास्ता उसका एक्सीडेंट हो जाए, वो हादसे का शिकार हो जाए तो ये बड़ी खबर। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हमारे एक दोस्त होते थे कुदरतुल्लाह चौधरी साहब। पाकिस्तानी जर्नलिज्म में इतना ज़हीन, इतना फ़तीन, इतना शानदार आदमी मैंने नहीं देखा। यानी जो एडिटिंग जानते थे, जो लिखना जानते थे, जो तहरीर को समझते थे, जो तहरीर को अप्रिशिएट करना चाहते थे, जानते थे, उसमें चौधरी कुतुबुल्लाह साहब थे। चौधरी कुतुबुल्लाह साहब जो हैं वो जंग के साथ वाबस्ता रहे, फिर रोज़नामा पाकिस्तान के साथ वाबस्ता रहे, तो उनके पास याददाश्तों का एक ख़जाना होता था। उन्होंने एक दफ़ा बड़ी एक खूबसूरत बात बताई कि एक ख़बर छपी लीड स्टोरी के तौर पे नवाए वक्त में और नेशन में, और ख़बर क्या थी? ख़बर ये थी कि जो ग़ुलाम इसहाक़ खान साहब जो हैं वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को इक़्तिदार से रुखसत करने वाले हैं। उस वक्त ज़ाहिर है सदर जो थे वो ग़ुलाम इसहाक़ खान थे, प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो ये बेनज़ीर भुट्टो थी। दोनों के इख्तिलाफ़ात की ख़बरें भी आती थी, दोनों की तलख़ी की ख़बरें भी आती थी, लेकिन इतनी बड़ी ख़बर जो है एकदम अखबार में आई और इसने पूरे मुल्क में एक अजीब सन्नाटा बर्पा कर दिया। कहा यह जाता है कि बेनज़ीर भुट्टो को वो ख़बर दिखाई गई तो वो उसने फ़ोन किया ग़ुलाम इसहाक़ खान को। चौधरी कुदरतुल्लाह के बकौल जब फ़ोन किया ग़ुलाम इसहाक़ खान को, उसने कहा कि ये ख़बर है प्रेसिडेंट साहब, अखबारों में छपी है, तो क्या ये दुरुस्त है? उसने कहा नहीं मैम, ये कैसे दुरुस्त हो सकती है, ये बिल्कुल गलत ख़बर है, ऐसा मैं कुछ भी करने नहीं जा रहा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा, ये तो ख़बर बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। बेनज़ीर भुट्टो को बड़ा गुस्सा आया नवाए वक्त पे, नेशन पे। उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने कहा कि ये सहाफ़त जो होती है इसको ज़िम्मेदार होना चाहिए, इसको अफवाह नहीं करनी चाहिए। ये देखो इतनी बड़ी स्टोरी जो है इसने लगा दी है और ये सब कुछ हो रहा है, ये देखो क्या हो रहा है। तो कहने लगा, वो बड़ी बरस रही थी गैर ज़िम्मेदाराना सहाफ़त पे, ख़ास तौर पे नवाए वक्त पे बरस रही थी, मजीद निज़ामी साहब पे बरस रही थी और नेशन पे बरस रही थी कि ये देखो क्या बात हुई। तो इतनी देर में टेलीविज़न वहाँ लगा हुआ था, तो टेलीविज़न की स्क्रीन पे ख़बर जो है वो चलनी शुरू हुई कि प्रेसिडेंट साहब जो हैं उसने बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट जो है उसको ख़त्म कर दिया। अब ज़ाहिर है वो तो उसके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का एजेंडा था वो तो ख़त्म कर दिया उस खबर ने, लेकिन उससे पहले उसने यकीन दिलाया था सदर जो है ग़ुलाम इसहाक़ हैं, उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो को कि नहीं वो ऐसा कुछ काम करने नहीं जा रहे। खैर चौधरी साहब के बकौल कि बेनज़ीर भुट्टो ने बड़े समर से, बड़े वक़ार से उस खबर को सुना और उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा हम ये देखते हैं, तो चले आप चाय पीते हैं। तो मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, बड़ी अहम बात बताने जा रहा हूँ। चाय की चौधरी साहब कहते हैं चाय की मेज़ पे हम गए तो पता ये चला कि जो प्राइम मिनिस्टर हाउस का स्टाफ है वो चाय के बर्तन, चाय की चीज़ें उठा के भाग गया है, वहाँ कुछ भी नहीं था। और ये कौन लोग जो भागे थे? ये वो थे जो चापलूसी करते थे, खुशामद करते थे। और लेकिन जैसे उन्होंने वो खबर देखी कि यानी बेनज़ीर भुट्टो जो है उन्हें इक़्तिदार से रुखसत कर दिया गया है, उन्होंने चाय तक नहीं पीने दी। ये बदकिस्मती है हमारी, ये हमारा करैक्टर है, हमारे कौम का करैक्टर कह लें, ख़ास तौर पे कौम का तो करैक्टर मैं नहीं कहूँगा, ये ख़ास तौर पे हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है और जो बहुत बड़े बड़े लोगों के आसपास होती है, उनका यही रवैया होता है कि जब कोई हुक्मरान इक़्तिदार से रुखसत हो जाए तो फिर उसकी बात नहीं सुनते। मुझे इत्तफाक खुद देखने का हुआ कि ग़ुलाम हैदर वानी साहब यहाँ चीफ मिनिस्टर थे, मंजूर भुट्टो साहब की हुकूमत आनी थी, तो वो अभी गए नहीं थे, अभी चीफ मिनिस्टर हाउस में बैठे थे। तो वो फ़ोन करते थे मुख्तलिफ़ दफ्तरों में, तो छोटे छोटे अफसर जो है जो सारा दिन उनके कहने पे, आँख के इशारे पे एक टांग पे खड़े होते थे, वो उनका फ़ोन नहीं सुनते थे। अब कोई अखबार मांगता था कि यार मुझे अखबार भिजवा दो, वो नहीं देते थे। तो एक दरवेश वज़ीर आला थे, वो उन्होंने उस तरह से गुजारा। तो ये इक़्तिदार जो है बड़ी बेवफा किस्म की चीज़ है। और दूसरी बात यह है कि ये जो ख़बरें आती हैं
یہ درست بھی ہوتی ہیں، یہ غلط بھی ہوتی ہیں، اور جو خبریں دی جاتی ہیں، جن لوگوں کو فیڈ کی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں، وہ بعض اوقات بتانے والوں کی بہت سی اس میں باتیں ہوتی ہیں، اور وہ جو خبر دینے والا ہوتا ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوتا کہ اس کو تصدیق کر سکے۔ آپ کو یہ بھی علم ہوگا کہ آج کل سہیل وڑیچ صاحب کی خبر کی بڑی گردش ہے کہ انہوں نے غلط کہا، اور اس پہ بہت سی باتیں ہو رہی ہیں، اس کی باقاعدہ تردید بھی ہو چکی ہے، تو ہم تو اس کی تصدیق تو نہیں کریں گے وہ درست ہے، اگر جنہوں نے تردید کا کہا ہے تو اس کو ہمیں ایسے ہی ماننا چاہیے۔ لیکن میں آپ کو ایک اور بات یاد دلاتا ہوں کہ وہ بھی سہیل وڑیچ کی خبر تھی کہ انہوں نے کالم لکھا تھا جس میں یہ بتایا تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اقتدار سے رخصت ہو رہے ہیں، اور یہ اس طریقے سے رخصت ہوں گے، وہ اس میں چند مہینوں کا اس وقت بھی تھا۔ تو نواز شریف صاحب کو تک یہ خبر پہنچی تو انہوں نے سہیل وڑیچ صاحب سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے یہ درست بات ہے جو میں نے آپ بتائی ہے۔ تو نواز شریف کو حیرت بھی تھی، غصہ بھی تھا، لیکن پھر ہوا وہی جو سہیل وڑیچ صاحب نے کہا۔ تو لیکن یہ نہیں ہے سہیل وڑیچ صاحب جو ہیں، ہم کو پیغمبر نہیں ہے کہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ سہیل وڑیچ صاحب انسان ہیں، جرنلسٹ ہیں، جرنلسٹوں سے غلطی بھی ہوتی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اگر اس میں کچھ درست ہوگا تو سہیل وڑیچ صاحب جو ہیں بڑے کھلے دل سے معذرت کر لیں گے۔ انہوں نے تو اس جو خاتون ہے، ایک میں کیا کہوں اس کو، تو ایکٹریس کہتے ہوئے مجھے شرم سی آتی ہے، اس نے ان کا مذاق بنانے کی کوشش کی، لیکن اس کے بعد بڑے کھلے دل سے اسے بھی انہوں نے معاف ہی نہیں کیا، بلکہ اس کو اپریشیٹ کیا کہ کوئی بات نہیں۔ تو سہیل وڑیچ صاحب جو ہیں ہمارے بہت ہی قابل احترام جرنلسٹ ہیں، اگر ان کی غلطی ہے تو اس کو تسلیم کر لیں گے، نہیں غلطی ہے تو شاید آنے والے وقت میں اس خبر کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ زیادہ کلیئرلی واضح ہو جائیں گی، کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہلکی پھلکی گپ شپ لگی ہو، کچھ انہوں نے تقریر کی ہو، تو انہوں نے اس پہ ایک کالم لکھ دیا جس پہ ایک انٹرویو کا تاثر بن رہا تھا، تو وہ دونوں لوگ بھی درست ہو سکتے ہیں، سہیل صاحب بھی درست ہو سکتے ہیں، اور آرمی کے ترجمان جو ہیں وہ بھی درست ہو سکتے ہیں۔ اللہ آپ کا حامی ناصر۔